हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल फार्मेसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हम लोग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन किन किन मेथड से किया जाता है वो देख लेते हैं, क्या प्रोसीड्यूर होते हैं ये देख लेते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर शुड बी एडोप्टेड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसीड्यूर होते हैं, किस किस प्रोसीड्यूर से गुजरना पड़ता है एक फार्मासिस्ट को। पहला है रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल एंड चौथा है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। पहला है रिसीविंग। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। While receiving a prescription, a pharmacist should not change his facial expression, which gives an impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription. जब कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है तो उसे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के सामने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ये ना लगे कि ये फार्मासिस्ट मेरा प्रिस्क्रिप्शन देख करके क्यों कंफ्यूज है और इतना सरप्राइज़ क्यों कर रहा है। तो पेशेंट ये समझ लेगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, इससे पेशेंट डिप्रेशन में आ सकता है। तो ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एक ड्यूटी होता है कि हमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए। दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग। On receiving a prescription, always check it that it is written in proper format. A prescription should always be screened behind the counter. In case of any doubt regarding the prescription, ingredients or direction, the pharmacist should consult the other pharmacist or prescriber. कोई भी फार्मासिस्ट यदि प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है तो जो रीड करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को बिहाइंड द काउंटर रीड करना चाहिए और अच्छे तरह से रीड करना चाहिए। और यदि हमें कोई भी दिक्कत होती है पढ़ने में प्रिस्क्रिप्शन को तो अच्छे फार्मासिस्ट या प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए मौजूद नंबर से कांटेक्ट करके प्रिस्क्राइबर से पूछ लेना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हेपारिन जैसे और हेपाविन मेडिसिन होते हैं जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, तो जिससे कि हम दिक्कत ये होती है कि फार्मासिस्ट हेपारिन की जगह हेपाविन और हेपाविन की जगह हेपारिन पेशेंट को दे देते हैं, तो इससे ये फार्मासिस्ट को समझने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए किसी भी अच्छे फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ करके दवाई को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तीसरा बात है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। कंपाउंडिंग, देखिए बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। आफ्टर वेइंग द मटेरियल it should be shifted to right hand side of the balance. This gives a check of ingredient which have been weighted. While compounding, the level of every stock bottle should be read at least 3 times in order to avoid any error. कंपाउंडिंग करने से पहले जो प्रिस्क्रिप्शन मटेरियल जितने भी होते हैं वो सब कलेक्ट करके लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए। उसके बाद वेट करने के बाद उसको राइट साइड में रखना चाहिए, जिससे कि फार्मासिस्ट को कंपाउंडिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। और जितने भी इंग्रेडिएंट को वेट करने के बाद जो है उसको 3 बार चेक करना चाहिए। पहला जब हम कंपाउंड को ड्रॉअर से बाहर निकालते हैं और वेट करने समय, तीसरा जब हम पुनः उस कंपाउंड को ड्रॉअर में रखते हैं तो 3 टाइम चेक करना चाहिए, जिससे कि फार्मासिस्ट को कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। चौथा है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग जो होना चाहिए, कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन ए नीट प्लेस। ऑल द इक्विपमेंट etc required should be thoroughly cleaned and dry. Only one prescription should be compounded at one time. The compounded medicament should be filled in suitable container depending on its quantity and use. The filled container are suitable labeled. White plain paper of good quality should be used for labeling the container. The container is polished so as to remove the fingerprint. While delivering the prescription to the patient, the pharmacist should explain the mode of administration, direction for use and storage. कंपाउंडिंग जो होना चाहिए किसी मेडिकामेंट का, तो जो कंपाउंडिंग करते हैं उसको नीट प्लेस में होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट हो ड्राई और नीट होना चाहिए।
और जब भी हम कंपाउंडिंग करेंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन का एक टाइम पर ही करना चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो फार्मासिस्ट को। और जितने भी मेडिकामेंट जो होता है वो अच्छे कंटेनर में रखेंगे, उसके क्वांटिटी और यूज़ के अनुसार। और उसको जब हम कंटेनर में हम मेडिकामेंट को रखेंगे कंपाउंड करने के बाद, उसको अच्छी तरह से प्रॉपर लेबल्ड कर देंगे वाइट प्लेन पेपर के साथ और अच्छे क्वालिटी के पेपर के साथ। और जो अब उसके बाद जितने भी हैं जो कंटेनर जो हैं, जिस हैंड फिंगर टचेस जो होते हैं उसको अच्छे तरह से पॉलिश कर देंगे, जिससे कि हमारा कोई फिंगरप्रिंट उसमें ना रह जाए। और जब उसके बाद पैकेजिंग कर देंगे, जब हम पेशेंट को डिलीवरिंग करेंगे मेडिसिन को, तो उसको बता देना है कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन क्या है, खाने का यूज़ क्या है और किस तरह से रखना है, ये पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है। Thanks for watching this video.